विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट यूनिट के राजनीति विज्ञान के मूल आधार विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम विद्यार्थियों, आपको मैं इस विषय के बारे में मोटी मोटी जानकारी शुरू में देना चाहता हूँ। राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष के 2 प्रश्न पत्र हैं। राजनीतिक सिद्धांत प्रथम प्रश्न पत्र और राजनीति विज्ञान का द्वितीय प्रश्न पत्र है भारतीय शासन और राजनीति। आज मैं आपको राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे और इस अध्ययन का जो उद्देश्य है राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांतों से परिचित कराना। विद्यार्थियों, यह आज जो हम अध्ययन करेंगे यह बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नेट, स्लेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे विद्यार्थियों के लिए भी लाभप्रद होगा। तो अब हम आते हैं अपने विषय पर। राजनीति विज्ञान के सबसे पहले हम अर्थ जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है। अर्थ जानने के पूर्व राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के कथन से हम यह अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है, किंतु जब वह बिना न्याय और कानून के जीवन व्यतीत करने लगता है तो सबसे निकृष्टतम प्राणी माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे समाज की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह अपने आप में पर्याप्त है, तो ऐसा व्यक्ति या उस व्यक्ति को मानव समाज का सदस्य मत समझो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति या तो जंगली जानवर हो सकता है या तो देवता। उक्त कथन का अर्थ या निष्कर्ष यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में ही रहकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति समाज से अलग रहकर अपना व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। इस प्रकार इस कथन से स्पष्ट है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के उसके विविध पक्ष होते हैं: सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और इसके साथ साथ उसके नैतिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष। इन मनुष्य के विविध पक्षों में हम अलग अलग एक एक पक्ष का अध्ययन करते हैं। जैसे समाजशास्त्र में हम मनुष्य के सामाजिक पक्ष एवं सामाजिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र में हम मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। नीति शास्त्र में हम नीति विषयक एवं नियमों का अध्ययन करते हैं और इसी प्रकार जो है हम मनोविज्ञान में मनुष्य के अंतः क्रियाकलापों का, आवेगों, संवेगों और भावनाओं का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार मनुष्य के इन सामाजिक विज्ञानों में एक एक पक्ष का अध्ययन किया जाता है और जब हम इन समाज विज्ञानों का समग्र रूप से अध्ययन करते हैं तब उसे हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार जो है राजनीति विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक जीवन के अध्ययन करने वाला एक प्रमुख विषय है। मित्रों, आज हम सर्वप्रथम जो है, जैसा कि राजनीति विज्ञान विषय है, राजनीतिक सिद्धांत या राजनीति विज्ञान के मूल आधार, तो सबसे पहले हम राजनीति विज्ञान की शब्द व्युत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान अंग्रेजी शब्द पॉलिटिकल साइंस
अंग्रेजी शब्द पॉलिटिकल साइंस का हिंदी अनुवाद राजनीति विज्ञान है, जो कि यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना है। इस शब्द की जो उत्पत्ति है यूनानी भाषा पॉलिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ नगर राज्य होता है। प्राचीन यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे। इन नगर राज्यों से संबंधित अध्ययन को वहाँ के नागरिकों ने पॉलिटिक्स या राजनीति विज्ञान नाम दिया था। कालांतर में ये छोटे छोटे राज्य, नगर राज्य एक नेशनल स्टेट्स के रूप धारण कर लिया और संभवतः इन छोटे छोटे नगर राज्यों और राष्ट्रीय राज्यों के स्वायत्त एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित अध्ययन को वहाँ के नागरिक राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान कहने लगे। इन विषयों से संबंधित अध्ययन को सर्वप्रथम अरस्तु ने एक ग्रंथ लिखा, जिसका नाम उन्होंने पॉलिटिक्स रखा। इसके बाद ही राजनीति विज्ञान एक पृथक विषय एवं स्वतंत्र विषय के रूप में अस्तित्व में आया। इस प्रकार विद्यार्थियों, अब आप समझ गए होंगे कि राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द, सामान्यतः पॉलिस, पॉलिटी और पॉलिटिया, इन तीन शब्दों से राजनीति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। और राजनीति विज्ञान में हम मनुष्य के राजनीतिक पक्ष, राजनीतिक क्रियाकलापों और राजनीतिक संगठनों का अध्ययन करने वाला विषय। शब्द व्युत्पत्ति के बाद अब हम राजनीति विज्ञान के परिभाषाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है। राजनीति विज्ञान की कोई एक परिभाषा नहीं दी जा सकती, क्योंकि राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं के संबंध में विद्वानों में मतैक्य का अभाव है। भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा राजनीति विज्ञान के भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। अध्ययन सुविधा की दृष्टि से हम राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को दो दृष्टिकोण में विभाजित कर सकते हैं। एक है परंपरागत दृष्टिकोण, ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण, जिसको हम मॉडर्न व्यू कह सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि परंपरागत रूप से राजनीति विज्ञान को राजनीति विज्ञान का प्रतिपाद्य विषय माना जाता है। राजनीति विज्ञान को राजनीति शास्त्र का अध्ययन मानने वाले जो विद्वानों में को भी हम तीन श्रेणियों में अध्ययन करते हैं परंपरागत दृष्टिकोण में। एक है राज्य का अध्ययन, दूसरा है सरकार का अध्ययन, और तीसरा है राज्य व सरकार तीनों का अध्ययन। राज्य एक अमूर्त संस्था है। राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना और उसको एक कल्याणकारी या एक उत्तम राज्य की स्थापना करना और नागरिक के जीवन को सुखमय एवं सुंदर बनाना प्रमुख है। तो राज्य का जो प्रमुख उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को पूरे करने के लिए राज्य जैसी संस्था का उदय हुआ है। तो राज्य का जो अध्ययन मानने वाले विद्वान हैं, उनमें हैं गार्नर, गैरिस, बिलंसुली और जकारिया। इन विद्वानों के द्वारा राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं दी गई हैं, उनमें गार्नर का कथन है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। इसी प्रकार जो है बिलंसुली ने भी राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी है। बिलंसुली के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका तात्विक रूप क्या है और उसकी अभिव्यक्ति किन विविध रूपों में होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है। इसमें भी अध्ययन का विषय
मुख्यतः राज्य ही है। और इसी प्रकार गैरिस ने राज्य के संबंध में परिभाषा दी है, जिसका उल्लेख है कि राजनीति विज्ञान में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त संबंधों, उसकी उत्पत्ति, उसके मूर्त रूप, उसके प्रयोजन, उसके नैतिक महत्व, उसकी आर्थिक समस्याओं, उसके अस्तित्व की अवस्थाओं, उसके वित्तीय पहलू एवं उद्देश्यों पर विचार किया जाता है। इसके बाद हैं जकारिया। राजनीति विज्ञान व्यवस्थित रूप से आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण करता है, जिसके अनुसार समष्टि रूप में राज्य को संगठित किया जाता है और प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन मानने वाले जो विद्वान हैं, जैसे गुडनेव, एक्टन आदि, इन परिभाषाओं का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का प्रमुख प्रतिवाद विषय केवल राज्य को माना गया है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में केवल राज्य का अध्ययन यदि हम मानते हैं तो वह एक अपूर्ण परिभाषा है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में केवल राज्य का ही अध्ययन नहीं किया जाता। राजनीति विज्ञान को व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए सरकार का अध्ययन जरूरी है। इसलिए इन परिभाषाओं से कुछ विचारक सहमत नहीं हैं। उनका ये मानना है कि राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है और उसको व्यवहारिक स्वरूप देने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है। वास्तव में सरकार ही राज्य के उद्देश्यों को पूरा एवं क्रियान्वित करता है। इसलिए राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन सम्मिलित होना चाहिए। तो सरकार का अध्ययन मानने वाले विद्वानों में सीले, लीकाक और विलियम रॉबसन प्रमुख हैं। इन विद्वानों का मानना यह है कि राज्य जैसी जो संस्था है उसको मूर्त रूप देने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है, जो कि व्यक्तियों से मिलकर बनता है। व्यक्ति ही मतलब जो है राज्यों का निर्माण करता है। व्यक्ति के अभाव में राज्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती है और इन व्यक्तियों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए व्यक्तियों से ही सरकार का गठन किया जाता है। इसलिए सरकार के वर्तमान स्वरूप का इसमें अध्ययन होना चाहिए। इसमें सीले नामक विचारक का ये मानना है कि राजनीति विज्ञान शासन के तत्वों का अनुसंधान उसी प्रकार करता है जिस प्रकार संपत्ति विज्ञान संपत्ति का, जीव विज्ञान जीवन का, बीज गणित अंकों का और ज्यामिति शास्त्र ऊंचाई एवं परिमाणों का अध्ययन करता है। इसी प्रकार लीकाक ने कहा है, राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है, उस सरकार से जिसका आधार व्यापक रूप में प्राधिकार का मूलभूत विचार है। इन कथनों में विचारकों के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं उसका यह निष्कर्ष निकलता है कि हम राजनीति विज्ञान में केवल सरकार का अध्ययन करते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सीले, लीकाक द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं, इसके और समर्थक विचारक विलियम रॉबसन भी हैं, जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इन परिभाषाओं में भी पूर्णता नहीं है, ये अपूर्ण परिभाषाएं हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान में केवल सरकार का अध्ययन नहीं किया जा सकता। राज्य के अभाव में सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसमें राज्य सम्मिलित नहीं है, जबकि राज्य और सरकार दोनों सम्मिलित होनी चाहिए। इसलिए इन परिभाषाओं से भी कुछ विचारक असहमत हैं और वो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन होना चाहिए। इस श्रेणी में जो राजनीति विज्ञान में चूंकि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन सम्मिलित होनी चाहिए, इनमें बिलोबी, पॉल जेनेट, गिलक्राइस्ट और डिमॉक, ये विचारक प्रमुख रूप से राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं, क्योंकि राज्य के आधार पर ही हम सरकार की परिकल्पना कर सकते हैं। राज्य की उत्पत्ति, उद्भव, विकास एवं राज्य के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को पूर्ति करने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, वो सरकार के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने का कार्य करते हैं। इसलिए जो है
हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन मानने वाली परिभाषाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो जैसा कि पॉल जेनेट ने कहा है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञानों का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार व सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। इसमें दोनों बातें राज्य और सरकार सम्मिलित हैं। डिमॉक का विचार है, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, अर्थात इसमें राज्य और सरकार दोनों सम्मिलित हैं। गिलक्राइस्ट की परिभाषा में स्पष्ट है, राजनीति विज्ञान और राज्य सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन होता है। आशीर्वादम ने भी कहा है, राजनीति विज्ञान राज्य और शासन दोनों का ही अध्ययन होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान की जो 3 दृष्टिकोणों में परिभाषाएं अभी तक दी गई, राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन मानने वाले विद्वान और परिभाषाएं, राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानने वाले विद्वान और परिभाषाएं, और राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानने वाले विद्वान और परिभाषाएं। इन परिभाषाओं के निष्कर्ष पर हम देखते हैं कि कोई भी सामाजिक विज्ञान जिसका प्रमुख अध्ययन विषय मनुष्य है, जिसमें मनुष्य के हम क्रियाकलापों और उनके व्यवहारों को सम्मिलित करना चाहिए, जो कि उसमें प्रमुख जो तत्व है वह सम्मिलित नहीं है। कोई भी सामाजिक विज्ञान, चाहे वह अर्थशास्त्र हो, चाहे समाजशास्त्र हो, या राजनीति शास्त्र हो, या भूगोल हो, या मनोविज्ञान हो, जब तक कि हम इन विषयों में हम या नीति शास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो, मानव पक्ष को सम्मिलित नहीं करेंगे, तब तक वह अध्ययन अपूर्ण होगा, एकांगी होगा। और इसलिए इसमें जो सबसे बड़ी जो भूल विचारकों ने की है या जो कमी रह गई है वह है मानव तत्व की उपेक्षा। इसलिए राजनीति विज्ञान में मानव पक्ष को पूर्ण रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसकी जो है पूर्ण परिभाषा लास्की नामक विचारक ने दी है। लास्की और हर्मन हेलर, जैसा कि लास्की ने कहा है, राजनीति विज्ञान का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन से है। इसी प्रकार हर्मन हेलर, राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा ही होता है। अतः राजनीति विज्ञान की उचित परिभाषा करने के लिए हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें मनुष्य के जीवन के राजनीतिक पक्ष तथा उससे संबंधित राज्य, सरकार एवं अन्य संगठनों का अध्ययन किया जाता है। यह राजनीति विज्ञान की पूर्ण परिभाषा है। विद्यार्थियों, अब आप जो है राजनीति विज्ञान के परंपरागत परिभाषाओं से परिचित हो चुके होंगे। अब इसके बाद हम राजनीति विज्ञान के आधुनिक परिभाषाओं से परिचित होंगे। आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? जैसा कि आपने देखा कि राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाओं में राज्य, सरकार एवं उसके संगठित एवं अन्य समस्याओं का अध्ययन सम्मिलित है, लेकिन वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो विषय है अधिक वैज्ञानिक हो गया है। खास करके राजनीति विज्ञान में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1945 के बाद ज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी विस्तार हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के काल में, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान में जो युद्ध के दौरान जो नरसंहार हुआ, जिसमें मतलब मासूम लोगों की जानें गईं, उन घटनाओं को देखकर विचारकों, चिंतकों, समाज वैज्ञानिकों एवं बुद्धिजीवियों के मन को आघात पहुंचा, क्षोभ हुआ और यह महसूस किया जाने लगा कि राजनीति विज्ञान के विषय में अध्ययन को और अधिक व्यवहारिक एवं प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन केवल संस्थात्मक, आदर्शात्मक एवं विचारात्मक नहीं होनी चाहिए, बल्कि राजनीति विज्ञान में ऐसे नए नए प्रादुर्भावों, आयामों को जोड़ा जाना चाहिए जो अधिक से अधिक वैज्ञानिक, यथार्थवादी और सटीक हो, जो सत्यता के अधिक नज़दीक हो। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में बहुत
से विचारकों में खास करके डेविड ईस्टन, कैटलिन लासवेल, ओडेगार्ड, बेनफील्ड, ग्राहम वालास, बेंटले, मैक्स वेबर, चार्ल्स मैरियम, टालकोट, पार्सन आदि जैसे विचारकों ने राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाएं दी हैं। इन विचारकों का ये मानना है कि राजनीति विज्ञान में केवल राज्य सरकार एवं राजनीतिक संस्थाओं का ही अध्ययन सम्मिलित नहीं होना चाहिए, बल्कि राजनीति विज्ञान में मनुष्य के सैद्धांतिक अध्ययन के साथ साथ मनुष्य के व्यवहारिक पक्ष का भी अध्ययन होना चाहिए। जैसे राज्य को जो संचालित करने वाली संस्थाएं हैं और उनको प्रभावित करने वाले जो क्रियाकलाप हैं, जैसे सत्ता, शक्ति, संगठन और राजनीतिक दल, दबाव समूह आदि जो वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान के प्रतिपाद्य विषय हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान में नए नए विषयों को, आधुनिक विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। अतः व्यवहारिक जो दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है यह कहकर की जा सकती है कि राजनीति विज्ञान मनुष्य के उन कार्यकलापों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है जिसका संबंध उसके जीवन के राजनीतिक, राज्य सरकार, राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा उसके संबंधित पहलुओं से होता है तथा उस अध्ययन में वह मनुष्य के जीवन में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक आदि पहलुओं के पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन करते हुए यह देखता है कि मनुष्य के जीवन का राजनीतिक पहलू उसके अन्य पहलुओं को और अन्य पहलू उसके राजनीतिक पहलू को परस्पर किस रूप में प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मनुष्य के राजनीतिक पक्ष के साथ साथ प्रसंगवत मनुष्य के सभी पक्षों का अध्ययन सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस प्रकार राजनीति विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक पक्ष के साथ साथ प्रसंगवत उसके सभी पहलुओं एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संगठनों एवं व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन करने वाला विषय है। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप राजनीति विज्ञान के परिभाषाओं के दोनों दृष्टिकोणों, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण से परिचित हो चुके होंगे। अब राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं से परिचित होने के बाद अब हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या विषय सम्मिलित हैं। किसी भी विषय के अध्ययन के अंतर्गत की जाने वाली इकाइयों को ही हम उसका सब्जेक्ट मैटर के आधार पर विषय का निर्धारण करते हैं। चूँकि राजनीति विज्ञान एक गतिशील विषय है, राजनीति विज्ञान एक निरंतर इसका जो दायरा है, क्षेत्र है, वह बढ़ते जा रहा है। जिस प्रकार विज्ञान विषयों का निरंतर विकास होते जा रहा है, जैसा कि इसका विषय का नाम है, उस आधार पर हम इसको एक किसी निश्चित सीमा पर नहीं बांध सकते, क्योंकि राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वह दिनों दिन विकसित हो जा रहा है। फिर भी अध्ययन की दृष्टि से हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को भी दो दृष्टिकोण में बांटकर अध्ययन करेंगे। एक तो राजनीति विज्ञान का हम एक परंपरागत दृष्टिकोण और राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण के अध्ययन के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का जो अध्ययन है वह सैद्धांतिक पक्ष पर ही ज़्यादा आधारित है। इसके अंतर्गत सर फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को दो भागों में विभक्त किया है। राजनीति विज्ञान का एक सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा है राजनीति विज्ञान का व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत हम आधारभूत समस्याओं का अध्ययन करते हैं। मनुष्य के और राज्य के सैद्धांतिक पक्षों के अंतर्गत आधारभूत समस्याओं का अध्ययन करते हैं और व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत राज्य से संबंधित एवं अन्य संस्थाओं के क्रियात्मक पहलू का अध्ययन करते हैं। जो व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करते हैं इसमें मतलब सरकार, जनमत एवं दबाव समूह आदि सम्मिलित होते हैं। यूनेस्को के 1948
में एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में विषय विशेषज्ञों के द्वारा जो राजनीति विज्ञान के विषय में जो विषय रखे गए हैं उनके आधार पर हम राजनीति विज्ञान में प्रमुख रूप से 4 विषयों को सम्मिलित करते हैं। एक है राजनीतिक सिद्धांत तथा राजनीतिक विचारों का इतिहास, राजनीतिक संस्थाएं जैसे संविधान, राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन और राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। इसके साथ राजनीतिक दल, दबाव समूह, लोकमत, इसके अंतर्गत राजनीतिक दल, दबाव समूह और प्रशासन में मनुष्य की भागीदारी, ये विषय सम्मिलित किए गए थे। और चौथा जो विषय है वह है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। वर्तमान समय में कोई भी राष्ट्र अकेले अपना अस्तित्व या विकास नहीं कर सकता है, इसलिए जो है प्रत्येक राज्य अन्य राज्यों के साथ परस्पर संबंध स्थापित करते हैं ताकि राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो सके। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून या विधि, संगठन व प्रशासन आदि का अध्ययन करते हैं। समग्र रूप में हम देखें परंपरागत रूप से कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें हम जो है राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जो अध्ययन का प्रमुख जो प्रतिपाद्य विषय है वह है मनुष्य का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में हम मनुष्य के राजनीतिक पक्ष एवं राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। मनुष्य के जो सिद्धांत हैं, विचार हैं, वह हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। इन जटिल प्रक्रियाओं का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि व्यक्तियों से ही मिलकर राज्य का निर्माण होता है और राज्यों का संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है, जिसका प्रधान और प्रमुख प्रतिपाद्य जो विषय है वह राज्य है। इसके बाद है राज्य का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में का जो दूसरा प्रतिपाद्य या अध्ययन क्षेत्र का जो सब्जेक्ट मैटर है, विषय है, वह है राज्य। राज्य एक अमूर्त संस्था है जिसको मूर्त रूप देने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इसमें हम राज्य के सार्वकालिक अध्ययन करते हैं, भूतकाल का अध्ययन, वर्तमान काल का अध्ययन और भविष्य का अध्ययन। राज्य के अतीत के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्राचीन समय में राज्य का स्वरूप कैसा था। राज्य पहले ग्रामों, कस्बों, समुदायों, वज्जी संघों आदि में सम्मिलित था। धीरे धीरे जो अभी हम वर्तमान समय में देखते हैं वह राष्ट्रीय राज्यों का स्वरूप धीरे धीरे हुआ है। अर्थात ये राज्य का एक विशेष समय में निर्माण नहीं, बल्कि यह ऐतिहासिक एवं विकास का परिणाम है। अर्थात विकास के आधार पर जो वर्तमान राष्ट्रीय राज्यों ने स्वरूप धारण किया है उसका अध्ययन करते हैं। राज्य के वर्तमान का अध्ययन, वर्तमान समय में राज्य का स्वरूप कैसा है, सरकार के जो अंग किस प्रकार कार्य करते हैं और किस प्रकार एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित हैं। कोई विश्व के विभिन्न राज्यों में सरकार राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर किस प्रकार कार्य करते हैं और किस उनके उद्देश्य प्राप्ति के साधन क्या है। और इसके बाद हम भविष्य का अध्ययन, यह एक ऐसा विषय है जो कि एक आदर्श राज्य स्थापित करने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए विचार करता है। राज्य क्या था, क्या है और कैसा होना चाहिए, यह राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय है। अर्थात भविष्य में राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए इस पर भी विचार करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि पहले राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी, निरंकुश थी, फिर अभिजात तंत्रीय शासन व्यवस्था आई, इसके बाद वर्तमान समय में जैसे कि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है। और तो हम देखते हैं कि यह धीरे धीरे जो है हम पूर्व में प्रचलित व्यवस्थाओं के आधार पर ही एक सुंदर एवं अच्छा और लोक कल्याणकारी शासन स्थापित करने के लिए ये शासन के अच्छाइयों बुराइयों के आधार पर ही वर्तमान समय में यह जो व्यवस्था स्थापित की गई है या प्रचलित हुई है। इसके बाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत नेक्स्ट जो प्रमुख है जो क्षेत्र है वह है सरकार का अध्ययन, गवर्नमेंट का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन किया जाता है, सरकार के व्यवहारिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। कोई भी राज्य उस देश के संविधान में आधारित व्यवस्था के अनुरूप ही शासन व्यवस्था का संचालित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें संविधान का भी अध्ययन किया जाता है। इसके बाद
इसके शासन के व्यवहारिक स्वरूप का, जैसे कि वर्तमान समय में शासन का जो स्वरूप क्या है, लोकतांत्रिक है, साम्यवादी है या अभिजात तंत्री है, इसका भी भिन्न भिन्न देशों में जिस प्रकार का इसका वर्तमान स्वरूप है वह भी इसके क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित होता है। इसके बाद है राजनीति विज्ञान के राजनीतिक विचार व विचारधाराओं का अध्ययन, संविधान का अध्ययन, राजनीतिक विचार एवं विचारधाराओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में हम विभिन्न विचारकों जैसे प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हाब्स, लॉक, मैकियावेली, बेंथम आदि का अध्ययन करते हैं। और साथ इन विचारकों ने राजनीति विज्ञान को, जैसे यूनानी राजनीतिक विचारक, इसके साथ साथ भारतीय राजनीतिक विचारक, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक जैसे मनु हैं, कौटिल्य है, और इनके विचारों का अध्ययन हम खासकर करते हैं। आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इसमें हम महात्मा गांधी और अन्य जो रविन्द्रनाथ टैगोर आदि जैसे विचारकों के, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आदि के द्वारा विचारों का अध्ययन करते हैं। इसके साथ जो है विचारधाराओं, आइडियोलॉजी का भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रतिपाद्य विषय है। इसमें व्यक्तिवाद, समाजवाद, गांधीवाद, अराजकतावाद, समाजवाद आदि जैसे विचारधाराओं का हम अध्ययन करते हैं। आदर्शवाद क्या है, उपयुक्ततावाद क्या है, इनका भी अध्ययन करते हैं। और इन जैसे जो समाजवाद है, लोकतंत्र है आदि के विचारधाराओं के आधार पर राज्य, इन राज्यों में शासन व्यवस्था स्थापित करते हैं और उसी के अनुरूप लक्ष्य प्रतिपादित करते हैं। विश्व में वर्तमान समय हम देखते हैं कि अधिकांश राज्य अब लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर ही बढ़ रहे हैं। कुछ ही राज्य हैं जो कि साम्यवादी व्यवस्था को अपनाए हुए हैं। अधिकांश राज्य लोकतंत्र की ओर अग्रसर हुए हैं क्योंकि यह अधिक लोकतांत्रिक और जनता के लिए लोक कल्याणकारी व हितकारी है। इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संगठनों का अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संगठनों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में अब हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो अध्ययन है वह और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। कोई भी राष्ट्र अब पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है क्योंकि उसके आवश्यकताएं अधिक हैं। हर राज्य दूसरे राज्य से सहयोग लेता है और अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो विभिन्न राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के साथ जो संबंध स्थापित करते हैं, तो इसमें विदेश नीति का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है जैसे अपना संयुक्त राष्ट्र संघ है, राष्ट्र संघ है, यूनेस्को आदि का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय इस राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र है। इसके बाद विद्यार्थियों, हम द्वितीय विश्व युद्ध हम परंपरागत जो अध्ययन क्षेत्रों का अध्ययन करने के बाद देखते हैं कि इसमें कुछ ऐसे जो विषय हैं जो कि सम्मिलित नहीं हैं, जो कि वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आनी चाहिए। जब हम परंपरागत क्षेत्र के अंतर्गत जो विषय देखते हैं, जो सब्जेक्ट मैटर जो सम्मिलित किए गए हैं, उनमें कुछ कमियां रह गई हैं और जब तक कि हम उन कमियों को सम्मिलित नहीं करेंगे तब तक जो अध्ययन क्षेत्र है या विषय पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक व्यवहारवादी क्रांति आई जिसे हम आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। इसके प्रणेता डेविड ईस्टन के नाम से जाना जाता है। डेविड ईस्टन ने राजनीति विज्ञान को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया है। ये व्यवहारवादी क्रांति के जनक भी माने जाते हैं। इनका उद्देश्य यह है कि राजनीति विज्ञान को अधिक से अधिक यथार्थवादी, व्यवहारिक और वैज्ञानिक बनाना है। हमने देखा कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसका जो अध्ययन संस्थात्मक, आदर्शात्मक और केवल एक नीतिगत सिद्धांतों पर ही आधारित है, जबकि वर्तमान समय में हम राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिकता का समावेश करने के लिए इसे मूल्य सापेक्ष बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान में आदर्शवादी मतलब परंपरागत परिभाषाओं में आदर्शवाद पर अधिक जोर दिया गया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में यह प्रयास किया गया कि राजनीति विज्ञान में विचार आदर्शात्मक के साथ साथ इसमें यथार्थवादिता का समावेश किया जाना आवश्यक है। जब तक हम इसमें यथार्थवादिता का समावेश नहीं करेंगे, राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन केवल एक प्रासंगिक
और एक आदर्शवादी ही निरर्थक बनकर रह जाएगा। इसलिए राजनीति विज्ञान को व्यवहारिक रूप देने के लिए इसमें व्यवहारवाद का प्रयोग किया जाना आवश्यक है और इसमें यथार्थवादिता का, वैज्ञानिकता का और इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का समावेश करना जरूरी है। इसलिए इसमें सत्ता का अध्ययन, सत्ता, नियंत्रण, प्रभाव और मूल्यों को सम्मिलित करने पर ज़्यादा जोर दिया गया है। व्यवहारवादी विचारकों में प्रमुख रूप से जैसे कि ग्राहम वालास, ए.एफ. बेंटले, कैटलिन और लासवाल जैसे विचारकों ने राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं राजनीतिक गतिविधियों को सम्मिलित करने पर ज़्यादा जोर दिया है। इस प्रकार सत्ता, संगठन, नियंत्रण, मूल्य का अध्ययन करने पर जोर दिया गया है। इन विषयों को भी राजनीति विज्ञान में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वर्तमान समय में निरंतर अब गतिशील है। इसमें हम राजनीतिक दल, दबाव समूह आदि का भी वर्तमान समय में अध्ययन कर रहे हैं। राजनीति विज्ञान के जो आपने देखा कि राजनीति विज्ञान में मनुष्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, संविधान का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय विचार एवं विचारधाराओं का अध्ययन, संगठनों का अध्ययन आदि के साथ साथ सत्ता, संगठन, नियंत्रण और मूल्यों का अध्ययन किया गया। मूल्यों को भी सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान में अधिक से अधिक व्यवहारिक एवं आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया है। विद्यार्थी, दो चीज़ें अभी आपने राजनीति विज्ञान के अर्थ, परिभाषा और इसके बाद आपने इस विषय के अंतर्गत की जाने वाले अध्ययन क्षेत्र के बारे में जाने। इससे परिचित होने के बाद अब हम राजनीति विज्ञान के बारे में यह जानने के प्रयास करेंगे कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है, राजनीति विज्ञान का स्वरूप क्या है। प्रत्येक विषय की एक प्रकृति होती है और एक सब्जेक्ट नेचर होता है जिसके आधार पर हम निर्धारण करते हैं कि अमुक विषय को किस श्रेणी में रखा जाएगा, कि वह कला की श्रेणी में आएगा या विज्ञान विषय की श्रेणी में आएगा या कला या विज्ञान दोनों की श्रेणी में आएगा। तो जिस प्रकार राजनीति विज्ञान विषय का नाम है, विषय का नाम राजनीति विज्ञान है, प्रश्न ये उठता है कि राजनीति विज्ञान को कुछ जो विचारक हैं वह विज्ञान नहीं मानते। नाम राजनीति विज्ञान है लेकिन राजनीति विज्ञान के स्वरूप, विषय, मैटर को देखते हुए कुछ विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते। तो जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते, इन विद्वानों में काम्टे, मैटलैंड, ब्रोगन, बर्क, बोकले, ये जो हैं प्रमुख विचारक हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते। लेकिन कुछ ऐसे विचारक हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। जैसे कि राजनीति विज्ञान के जो जनक हैं या राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु राजनीति विज्ञान को एक सर्वश्रेष्ठ विज्ञान मानते हैं। बोंदा, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, हाब्स, ब्लंसली, जेलिनेक जैसे विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। तो राजनीति विज्ञान की प्रकृति के जानने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम देखें कि वास्तव में क्या राजनीति विज्ञान को विज्ञान माना जा सकता है या राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जा सकता। यह जानने के पूर्व पहले हम देखें कि विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है, विज्ञान से आशय क्या है, व्हाट इज साइंस। मोटे रूप से हम कह सकते हैं कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन को विज्ञान कहा जाता है, जिसमें सर्वमान्य एवं निश्चित सिद्धांत पाए जाते हों, जिसके कार्य और कारण के बीच संबंध हों और जिसमें प्रयोग कक्ष की व्यवस्था हो या प्रयोग करने की संभावनाएं हों और भविष्यवाणी करने की क्षमता हो। जो ये विशेषताएं जिन विषयों में होती है वह लघु विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। तो क्या राजनीति विज्ञान विज्ञान है? तो खास करके कैटलिन, लासवेल, ब्रोगन, बर्क, काम्टे, मैटलैंड जैसे जो विचारक हैं वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते। इसमें जो आलोचना के रूप में बकले ने कहा है
बकल नामक एक विचारक हुए हैं, उन्होंने राजनीति के अवैज्ञानिकता के संबंध में तर्क दिया है जो सहमत नहीं है। उन्होंने कहा है कि ज्ञान की वर्तमान स्थिति में राजनीति विज्ञान का विज्ञान होना तो दूर, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। इसी प्रकार जो है मैटलैंड, WF मैटलैंड नामक विचारक ने इस व्यंग्य करते हुए कहा है कि जब मैं परीक्षा प्रश्नों के एक अच्छे समूह को देखता हूं जिसके शीर्षक राजनीति विज्ञान होता है, तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर अफसोस होता है, खेद होता है। इस प्रकार इन जो दो मतलब बकल और मैटलैंड ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा वैज्ञानिकता के विपक्ष में जो आलोचना की है वह पूर्णतः विज्ञान विषयों के विशेषताओं को लेकर किया है। उनका ये मानना है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जा सकता क्योंकि इन विज्ञानों में निश्चित पद्धति का अभाव है, इनमें निश्चित तथ्यों का अभाव है, कार्य और कारण के बीच संबंधों का अभाव है और प्रयोग एवं परीक्षण का अभाव है तथा इनमें भविष्यवाणी की क्षमता करने का अभाव है। विशुद्ध रूप से विज्ञान जैसे रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, गणित है, इन विषयों की अध्ययन पद्धतियां निश्चित और वैज्ञानिक होती हैं। जिस प्रकार गणित के अध्येता गणित के जैसे 2 + 2 = 4 इसको मानने से पूर्णतः सहमत है। इसी प्रकार जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है उससे सभी विचारक सहमत हैं, पानी के सूत्र से सभी विचारक सहमत हैं विज्ञान विषयों में, रसायन शास्त्र में, उनमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। लेकिन जैसे कि राजनीति विज्ञान में राज्य के ही संबंध में जो विचार हैं, जैसे व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, अराजकतावादी राज्यविहीन समाज चाहते हैं, मार्क्सवादी भी राज्यविहीन एवं सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित हो यह मानते हैं, जबकि आदर्शवादी राज्य को अति आवश्यक मानते हैं। इस प्रकार विचारधारा के आधार पर ही राजनीति विज्ञान में जो विचारकों में मतभेद है, जबकि विज्ञान विषयों में निश्चित सिद्धांतों, सर्वमान्य सिद्धांतों में मतैक्य है, उनमें कोई विरोधाभास या मतभेद नहीं है। इसलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के पक्ष में नहीं है। जैसे विज्ञान विषयों में निश्चित सिद्धांत पाए जाते हैं, राजनीति जिस प्रकार के विज्ञान विषयों का एक निश्चित तथ्य है, उसी प्रकार जो है समाज विज्ञानों में भी निश्चित सिद्धांतों का पाया जाना निश्चित नहीं है। और कार्य और कारण के बीच निश्चित संबंध, हम देखते हैं कि विज्ञान विषयों में कार्य और कारण के बीच निश्चित संबंध पाए जाते हैं। जैसे कि किसी तार पर विद्युत प्रवाहित हो रही होती है और यदि हम उसे टच करते हैं तो स्वाभाविक झटके लगेंगे। ये मतलब क्या करने से क्या होता है। इसी प्रकार जो है जैसे कि कोई तेज गति से गाड़ी चल रही है और उसमें से कोई व्यक्ति यदि कूद जाता है तो वह गिर पड़ेगा, क्योंकि यह गति के नियम के अनुसार है। इसी प्रकार जो है हम भाप के नियम में देखते हैं कि किसी वस्तु पर यदि हम पानी एक निश्चित मात्रा पर गर्म करते हैं तो वह खौलने लगता है, और यदि हम उसको और गर्म करते रहेंगे तो वह पानी जो है वाष्प बनकर उड़ जाएगा और बर्तन खाली हो जाता है। तो कार्य और कारण के बीच इसमें जो है संबंध होते हैं। लेकिन समाज विज्ञान में हम देखते हैं कि जो घटना जैसे फ्रांस की राज्य क्रांति में 1789 में जिन कारणों से हुई, उसी प्रकार की स्थिति अन्य राज्यों में है, तो वहाँ पर जो है भी क्रांति होगी, यह पूर्णतः नहीं कहा जा सकता। अर्थात किसी जगह किसी कारणों से यदि विद्रोह होता है तो उसी सेम परिस्थितियां अन्य जगह उपस्थिति, अन्य स्थान पर उपलब्ध होने पर भी क्रांति होगी, ऐसा नहीं हो पाता वहाँ, क्योंकि यह मानव स्वभाव का कारण होता है। तो कार्य और कारण के बीच मतलब जो है संबंधों का अभाव है। जिस प्रकार प्रयोग की संभावनाएं, विज्ञान विषयों की एक विशेषता होती है कि इसमें प्रयोग किए जा सकते हैं। एक प्रयोग कक्ष होता है जहाँ की एक अध्येता या विद्यार्थी या शोधार्थी बैठकर निश्चित उपकरणों के माध्यम से प्रयोग कर निष्कर्ष निकाल सकता है। लेकिन समाज विज्ञानों के ऐसे एक प्रयोगशाला नहीं है जिसमें कि बैठकर राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी प्रयोग कर सके, और वह प्रयोग एक बार नहीं कई बार किए जा सकते हैं। जैसे
कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर, जैसे कि कोई वस्तु को यदि हम ऊपर आसमान पर उछालते हैं तो वह पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नीचे गिर जाता है। तो यह प्रयोग किसी भी स्थान, काल और परिस्थितियों में किसी भी देश पर किया जा सकता है और उसके परिणाम एक से निकलेंगे। तो जिस प्रकार जो है विज्ञान विषयों में, रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, आदि विषयों में ये प्रयोग बार बार किए जा सकते हैं, ऐसे राजनीति विज्ञान या सामाजिक विज्ञान में इस प्रकार प्रयोग करना संभव नहीं है। एक और महत्वपूर्ण विशेषता है विज्ञान विषयों की, वह है भविष्यवाणी करने की क्षमता। निश्चित तथ्यों और अवधारणाओं और घटनाओं के आधार पर, जो प्रयोग के आधार पर वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अमुक समय में क्या होने वाला है या इसके क्या परिणाम निकलेंगे। जैसे कि मेट्रोलॉजी या मतलब मौसम विज्ञान में कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, खगोल शास्त्र में के द्वारा यह घोषणा की जाती है कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, और उसकी जो घोषणा है वह की जाती है और उसी आधार पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं, भविष्यवाणी की जाती है। मौसम विज्ञान के द्वारा भी जो एक कहना चाहिए घोषणा की जाती है, उसके निष्कर्ष सदैव हमेशा सत्य निकलते हैं। इस आधार पर राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं कहा जा सकता। लेकिन राजनीति विज्ञान की ये विपक्ष में तर्क थे, ये विशुद्ध रूप से पूर्ण विज्ञानों के संबंध में था। अब हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क देंगे कि चूंकि राजनीति विज्ञान एक समाज विज्ञान है, इसलिए इनके विज्ञान से तुलना नहीं की जा सकती, इन्हें विज्ञान माना जा सकता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में भी वैज्ञानिक पद्धति है, राजनीति विज्ञान का भी क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जा सकता है और इसमें भी कार्य कारण के भी संबंध है और पर्यवेक्षण एवं परीक्षण संबंध है और भविष्यवाणी की जा सकती है। अंत में हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान कला एवं विज्ञान दोनों हैं, अर्थात जब हम राजनीति विज्ञान का सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं तो वह विज्ञान है और व्यवहारिक अध्ययन करते हैं तो वह कला है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान और कला दोनों हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, अब हम आगे के जो कालखंड में राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध और अन्य राज्य जैसी संस्थाओं का अध्ययन करेंगे।